तो हाँ जी बच्चों, हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इनकम टैक्स का बेसिक ज्ञान का। फर्स्ट हमारी वीडियो बनने वाली है आज। तो इसके अंदर आज मैं बताने वाली हूँ करंट ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स हैं जो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। ये एक सेपरेट एग्जाम्पल है, ये एक सेपरेट एग्जाम्पल है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, जो आपके कैलेंडर्स आपके घर पे होते हैं उनमें शो हो रहा है, दैट इज जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यानी कि जो अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के मार्च पे ख़त्म होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली अकाउंट्स में इंडियन कंपनी के कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन किए जाते हैं, दैट इज अप्रैल टू मार्च। अब आते हैं, बात करते हैं करंट ईयर। करंट ईयर क्या है? नॉर्मली जिस साल के हम टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, मतलब जिस साल में हम पैसा कमाएंगे, जिस ईयर में हम अर्निंग करेंगे, सैलरी से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है या अदर सोर्सेज से हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो करंट ईयर हो गया अप्रैल 23 से 31 ऑफ मार्च 24। अब आप कहोगे कि कैलेंडर ईयर तो चलो डिफरेंट है ही, फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर सेम कैसे हो गया? सी, इंडियन कंपनी के कंटेक्स्ट में ये दोनों सेम है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें, उनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं जनवरी से दिसंबर तक, तो उनके लिए करंट ईयर कौन सा होगा? जनवरी से दिसंबर। इतनी बात समझ आई? हमारे लिए अप्रैल टू मार्च, उन लोगों के लिए कौन सा चलेगा? जैन टू दिसंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। देखिए, इनकम टैक्स का एक सिंपल सा रूल है, या यूँ कहूँ जनरल रूल है, कि इनकम जिस साल में कमाई जाती है, टैक्स उसका नेक्स्ट ईयर में पे किया जाता है, उसकी ITRs नेक्स्ट ईयर में पे की जाती हैं। ITRs क्या होती हैं उस पर हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे, सब डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जिस साल में टैक्स इनकम कमाई, टैक्स हम नेक्स्ट ईयर देंगे, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। लाइक अगर आप शिपिंग बिजनेस में कैजुअल शिपिंग का बिजनेस कर रहे हो, या फिर अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो फॉर लॉन्गर पीरियड, या 3-4 पॉइंट्स और हैं जो कि अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं। लाइक जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बोलें तो हम TDS उसी साल में पे कर देते हैं, हम एडवांस टैक्स उसी साल में पे कर देते हैं, यानी जिस साल में पैसा कमाया उसी साल में हमने पैसा सरकार को जमा कर दिया। नॉट 100% बट एटलीस्ट सम फॉर्म हम उसको जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो ये रूल तो ये है कि करंट ईयर में कमा के हम नेक्स्ट ईयर में टैक्स देते हैं। तो जिस साल में हम पैसा कमाते हैं उसको बोलेंगे करंट ईयर। जिस साल में हम अपनी ITRs वगैरह लायबल होते हैं फिल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज असेसमेंट ईयर। जनरल बोल रही हूँ मैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। इस साल पैसा कमाया तो टैक्स और ITR कब भरेंगे? नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स अगर अप्रैल 23 से मार्च 24 तक हमने पैसा कमाया है, जो कि अभी साल चल रहा है, इसकी ITR कब जाएंगी? 24 से 25 तक। समझ आई बात? अब इसी से मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिविजुअल की ITR की ड्यू डेट्स क्या होती है। नॉर्मली 31 ऑफ जुलाई, वो एक्सटेंड्स भी होती रहती हैं हर साल, बट नॉर्मली हम लेके चलते हैं 31 ऑफ जुलाई। ठीक है, तो अगर अप्रैल 23 से मार्च 24 तक हम पैसा कमाएंगे तो इसकी ITR कब? तो उसकी ITR की ड्यू डेट क्या होगी? 31 ऑफ जुलाई 24, यानी कि जो साल में पैसा कमाया अगले साल की हमने जो चलेगा, नेक्स्ट ईयर चलेगा, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। उस साल में हम सरकार को टैक्स जमा कराते हैं, अपनी ITRs फाइल करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब असेसमेंट ईयर समझ आ गया। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है एज पर द इनकम टैक्स वो वाला साल जो कि असेसमेंट ईयर से पिछला साल है। अभी हमने बोला जिस साल पैसा कमाया उससे अगले साल हमें ITRs वगैरह फाइल करनी होती है, तो दैट इज नोन एज असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर मैं सिंपल सी टर्म बोलूँ, ये है हमारा करंट ईयर, इसमें पैसा कमा रहे हैं, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, यानी कि उसका नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है। अब हम बोल रहे हैं असेसमेंट ईयर से पिछला साल है हमारा प्रीवियस ईयर। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जिस साल में हम ITR भरेंगे,
जिस साल हम ITR फाइल करते हैं नॉर्मली ड्यू डेट्स रहती हैं उस साल से पिछला साल रहता है हमारा प्रीवियस ईयर, और उस साल का करंट ईयर कौन सा होगा, उसी साल का। हम करंट ईयर टर्म यूज़ नहीं करते, करंट ईयर टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम इसी साल की बात करते हैं। नॉर्मली हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर टर्म यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रीवियस ईयर जिस साल की हम ITR फाइल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर जिस साल के अंदर रहकर हम फाइल कर रहे हैं। अब इसी का मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो कि आज के टाइम में ITR भरी जा रही हैं, अभी की प्रेजेंट सिनेरियोज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल ले रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24, अप्रैल 23 से मार्च 24 तक चल रहा है। कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है, जनवरी 23 से दिसंबर 23। चलो जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉर्टेड आउट। अब प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, इस साल में ITR भरी जा रही है, दिस इज आर असेसमेंट ईयर। और इस साल का प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये हमारा कौन सा चल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24। लेकिन इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, यानी कि जिस साल में हमने पैसा कमाया था वो है हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस साल में हम अपनी ITR फाइल करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं सरकार को, वो है हमारा असेसमेंट ईयर। इज दैट क्लियर। 23-24 और प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, और ये हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, बट करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24। और अभी की ड्यू डेट क्या है, जो भी ITR फाइल हो रही हैं, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, उनकी ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2023, ठीक है। तो आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस चाहिए, या इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूजन हो, या आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ और समझना हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे सकते हो, मैं उस पर रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।